स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी, और नारी में बात करेंगे फिर महिलाओं से जुड़े उस मुद्दे की जिस पर न केवल राजस्थान या देश, दुनिया की निगाहें भी टिकी हुई थी। आखिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला क्या आने वाला है। हम बात कर रहे हैं एमटीपी एक्ट 1971, जिस पर फैसला सुना है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसको लेकर के काफी बहस हो चुकी है, कई मर्तबा चर्चाएं भी हुई हैं, लेकिन कुछ आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि इस कानून के बाद या इस फैसले के बाद में, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस या फिर हम कहें कि महिला उत्पीड़न के मामले कई बार झूठे सामने आते हैं, क्या वास्तव में वैवाहिक जीवन में कुछ इस तरह की पेचीदगियां तो नहीं आएंगी। खैर, लेकिन ये बात सही है कि आज हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आज अगर हम वही परंपराएं, वही ढर्रा अगर उसी को ढोते रहेंगे तो निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है। कायदे से यह सुधार हमारी विधायिका को लोकतंत्र के पवित्र मंदिरों को करना चाहिए था, जो सुप्रीम कोर्ट को एक पीड़िता को अपने लिए न्याय की गुहार करने के बाद देना पड़ा। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दीप्ति सिंह जी जुड़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, डॉक्टर सारिका वर्मा जी जुड़ी हुई हैं, चिकित्सक है, सीनियर डॉक्टर हैं, और हमारे साथ सवेरा टाक जी हैं जो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। मैं दीप्ति जी आपके पास आना चाहूंगा जी। पहले तो इस फैसले के बाद में किसी तरह का कोई रिएक्शन आपका? देखिए, मेरे के लिए 1 सेकंड में शायद वॉइस मेरी जा रही है आपको? जी जी दीप्ति जी। जी जी। देखिए, ये फैसला एक तरह से महिलाओं के जो कुछ बेड़ियां थी थोड़े और तोड़े गए हैं, थोड़ी सी और स्वतंत्रता दी गई है, उनके विचारों की अभिव्यक्ति को, और उनको एक मान और सम्मान कहिए कि उसमें वृद्धि हुई है। क्योंकि हम अपने बारे में खुद से ही डिसीजन नहीं ले सकते, हमारे डिसीजन हमारे पार्टनर लेते हैं, और नॉर्मली एक ऐसी चीज है जिसमें एक महिला का पूरा शरीर, पूरा जीवन आने वाला इससे जुड़ा हुआ था। तो इस चीज को देखकर ऐसा लगता है कि जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट को इस पे ध्यान गया है और उनको लग रहा है कि एक महिला, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, वो अपने शरीर का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के लिए करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, ये उनके 10 पॉइंट थे इस बार जो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे नॉर्मल डिस्कशन भी हो रहा था कि आप देखिए किसी महिला के शरीर का इस्तेमाल किया जा रहा है और उस महिला को अधिकार भी नहीं है कि वो अपने अधिकारों का ध्यान में रखकर वो चाहे तो इसको ब्रीच कर सकती है, इसका टर्मिनेशन कर सकती है इस प्रेगनेंसी का। तो ये एक महिला होने के नाते मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ, और मुझे लगता है हमारे समय जो भी बदले हैं, कई महिलाएं वर्किंग है, कई थोड़ा सा हमारे जो दायरे हैं थोड़े खुले हैं, महिलाओं को भी थोड़ी स्वतंत्रता मिली है, और ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता है कि वो अपनी प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन का फैसला 24 हफ्तों तक, यानी लगभग 6 महीनों तक अपने पास डिसीजन को रख सकती है। हाँ, थोड़े बहुत मेडिकल कॉम्प्लिकेंसेस, उनके अंदर मेडिकल जो बोर्ड्स होते हैं उनका भी हमें लेना पड़ेगा राय और विचार, बट एक महिला अब अपने लिए फैसला लेने को पूरी स्वतंत्र है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये समझ में आ रहा है कि आने वाले जो आयाम है भारत में, जो महिलाओं की जो स्थिति है वो दिन पे दिन अच्छी हो रही है, दिन पे दिन उनके भावनाओं को, उनके डिसीजंस को इज्जत मिल रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक महिला होने के नाते भी, एक लॉयर होने के नाते भी, हम लोगों को ये दिखता है कि किस तरीके की जद्दोजहद होती है। अगर एक अनमैरिड वुमन या मैरिड वुमन भी अगर प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके ये तीसरा बच्चा है या किसी वजह से वो बच्चा नहीं चाहती, तो उसके जीवन में अब ये डिसीजन लेने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, और वो अपने आगे के जीवन के बारे में अच्छे से उसको डिजाइन कर सकती है, सोच सकती है। जी बिल्कुल, ये अधिकार महिला का होना भी चाहिए, क्योंकि हम एक सभ्य समाज की बात करते हैं। आजादी के इतने साल बाद भी दुनिया के कई मुल्क ये तमाम जो चीजें हैं इनको बड़ी बारीकी से देखते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो 24 सप्ताह की हम बात करें, लगभग 6 मंथ, किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होते हैं कि आपकी जैसे मेडिकल ग्राउंड पे भी अभी वकील साहब ने बात कही है, तो वह एक पार्ट तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ये डिसीजन दिया है, एक नजीर के रूप में दिया है, तो मुझे लगता है कि तमाम पहलुओं को देखा गया होगा। अब से पहले क्या वास्तव में मेडिकल ग्राउंड पे इस फैसले को, या नीचे की अदालत या फिर हम कहें विधायिका जिसे कानून बनाना चाहिए था, कहीं ये हमारा एक वो रहा लचीलापन जो हम नहीं कर पाए, एक पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? 2-3 चीजें योगेंद्र जी, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसका हम स्वागत करते हैं। 2-3 पहलू हैं इसके, और इसको हमें ग्लोबली देखना पड़ेगा। जो वर्सेस वेड जो
बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी अमेरिका में हुआ था, जो उन्होंने पुराने मतलब इन विमेन के अबॉर्शन राइट्स उनसे छीन लिए, अबॉर्शन क्लिनिक बंद कर दिया, कई स्टेट में ये हो गया है। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही एक रिट्रोग्रेसिव स्टेप है। कल परसों जब ये आया कानून तो मैंने यही ट्वीट किया था जो बाइडन को कि डियर पोर्टर्स, एंड फिर मैंने पीएमओ को भी लिखा कि आज हमारे इंडियन महिलाओं को अपनी बॉडी के ऊपर बेटर राइट्स हैं कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स इन अमेरिका। तो ये बहुत हैरानी की बात है और फख्र की बात है कि इंडियन जो लॉज हैं दे आर मोर प्रोग्रेसिव। और दूसरी चीज रही कि पहले हमेशा 20 वीक्स तक अलाउड था एमटीपी विदाउट मेडिकल कंसेंट, और अगर 20 से 24 वीक्स होता तो उसमें हम लोग को 2 डॉक्टर्स की राय लेनी पड़ती, क्योंकि रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन मदर को बढ़ जाता है। आई एम श्योर जो मेडिकल एस्पेक्ट है वो आज भी वही रहा है, लेकिन इस लॉ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आई है कि अगर अनमैरिड लेडी है उसको भी इक्वल राइट है, उस पर कोई और वो नहीं कर सकता कि आप अनमैरिड है इसलिए यू कैन नॉट हैव एन अबॉर्शन। मुझे जो लगता है, और पर्सनली स्पीकिंग, एक परिवार में, एक फैमिली में एक मदर तभी बनना चाहिए जब आप बिल्कुल मेंटली और फिजिकली और फाइनेंशियली रेडी हैं बेबी करने के लिए। बच्चे को अगर आप पैदा करें तो आप पूरी तरह से रेडी होने चाहिए कि आप एक पेरेंट की भूमिका निभाएंगे, बच्चे को अच्छा एक अपब्रिंगिंग दे पाएंगे। और अगर कोई अनवांटेड बच्चा दुनिया में आता है तो या तो जैसे अनमैरिड मदर्स, अनवेड मदर्स हैं, वो फिर बच्चे को अनाथ आश्रय में दे देती हैं। कई बार हम देखते हैं कि कूड़े के हीप में न्यूबॉर्न बेबीज पड़े होते हैं। ऐसे वारदात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एंड इन अ कंट्री वेयर वी हैव 138 करोड़ पीपल, वी शुड नॉट मेक इट फोर्सेबल कि आप हाँ जी जरूर पेरेंट बनो। आई थिंक जितने कम बच्चे हो उतना अच्छा है। ज्यादातर पेरेंट तो एक बच्चा कर रहे हैं, और कई लोग हैं जो आज डबल इनकम, नो किड्स, डिंक कपल जिनको कहते हैं कि यू वांट टू बी मैरिड लेकिन आप बच्चे नहीं करते हैं। तो पेरेंट बनना जो है वो एक डिसीजन होना चाहिए और ये महिला के पास अधिकार रहना चाहिए। और हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं जिस स्पिरिट में ये दिया गया है उसी स्पिरिट में सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी, और महिलाओं की जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं वो महिलाओं के हाथ में ही रहनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे इस फैसले के जरिए एक नजीर पेश की जा रही है, मैं अभी भी कहूंगा कि ये एक हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो की चूक कहूंगा मैं इसे। उसकी वजह साफ है, हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स में डॉक्टर्स भी हैं, सब लोग हैं, या तो इस पे एक खुल करके बहस नहीं हो पाई। कई बार ये रहता है कि नहीं, ये इस मुद्दे को क्या चर्चा का कोई विषय नहीं। हम आजादी के इतने साल बाद दुनिया के उस युग में जी रहे हैं कि एक एक चीज आपके पास में, हम कहां से कहां चले गए, लोग चांद पे जा रहे हैं और हम अभी तक वो फैसले नहीं ले पा रहे हैं जो होने चाहिए। किसी महिला को अगर उसका अधिकार मिलना चाहिए। मैं सवेरा जी आपके पास आना चाहूंगा। आप सोशल सेक्टर में काम करती हैं, महिलाओं के बीच, परिवारों के बीच जी, तो किसी तरह की कोई चर्चाएं हैं कि क्यों खासकर एक बिंदु इसके अंदर आया, उसको मैं अभी खुल करके देख नहीं पा रहा। मैंने कोशिश की है कि उसके फैसले की कॉपी मुझे मिल सके। मैं वकील साहब के पास में जब अभी जाऊंगा, दीप्ति सिंह जी के पास में, तब मुझे पता चल पाएगा। वह एक हिस्सा तो नहीं है जैसे अभी अबॉर्शन को अमेरिका के अंदर बैन किया, जब भी डॉक्टर साहब जिसका बात कर रही हैं 50 साल बाद में, क्यों वहां कुछ इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आए हैं सामने। इसमें वैवाहिक जीवन को भी शामिल किया गया है कि वो भी, कई बार ऐसा होता है कि परिवार में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा 2 बच्चियां हो गई, 3 बच्चियां हो गई, नहीं 1 बच्चा तो होना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं, लेकिन महिला की इच्छा कोई नहीं पूछता है। और ऐसी पोजीशन में ये अधिकार है महिला का कि अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर प्रेगनेंसी होती भी है तो रेप की श्रेणी में उसको डाला जा सकता है। वो अपने हस्बैंड के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा सकती है। इसका ऐसा तो नहीं होगा कि आज जो परिवार, बहुत सारे ऐसे केसेज हैं उनकी वजह से टूटते भी दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं उस ओर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर हो और बिल्कुल हम टारगेट करना शुरू कर दें, क्योंकि एक आशंका जाहिर की जा रही है इस पॉइंट को लेकर के। जी, मैं इस मामले में ये कहना चाह रही हूँ कि ये एक औरत का या लड़की का राइट है। यदि वो एबॉर्शन कराना चाहे तो ये सब उसकी दिल की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि यदि उसको बच्चा नहीं चाहिए तो वो उसको दिल से कैसे पालन पोषण कैसे कर सकती है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जो आपने अभी बताया, जो डॉक्टर साहब ने अभी बताई बात कि बच्चों के लिए, कि भैया अगर एक औरत अपने दिल से उसको संसार में लाना चाहती है तो वो उसको अच्छे से पालन पोषण करेगी। बिना मर्जी के यदि थोपा जाता है तो वो पालन पोषण नहीं कर सकती। पर ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि
जो राइट मिला है, तो थोड़ा सा समाज उस लड़की को बहुत ही गलत वे में देखता है। यदि कोई प्रेग्नेंट हो जाती है बिना शादीशुदा लड़की, तो उसको बहुत ही गलत नजर से देखा जाता है हमारे समाज में अपने। तो इस तरह की राइट आने से उस लड़की को भी थोड़ा इज्जत मिलेगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। जी, मैं वकील साहब आपके पास आना चाहूंगा दीप्ति जी। एक जो पॉइंट है, एक तो क्योंकि अबॉर्शन राइट जो दिया गया यूएस में, उसके बाद में 50 इयर्स के बाद उसको वापस लिया गया है, क्लिनिक्स बंद कर दी गई हैं। वहां पे भी काफी कुछ इस तरह के जो वहां के स्टेट्स हैं, काफी विरोध हो रहा है, अभी भी विरोध आ रहा है महिलाओं का वहां पे। तो यहाँ पे एक जो इसमें एक जो बिंदु है, 10 जो इसमें पॉइंट्स दिए गए, उसमें एक ये भी है जो अधिकार दिया गया है कि महिला मैरिड होने के बावजूद भी अपनी इच्छा के विरुद्ध अगर उसे प्रेगनेंसी के लिए अगर फोर्स किया जाता है तो वो भी रेप के उसमें श्रेणी में आएगा। ये पॉइंट ऐसा लगता है क्योंकि दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, फिर बाद में पता लगता है कि झूठा मुकदमा है। तो ये उससे डिफरेंट नेचर में लेके चले कि हाँ वास्तव में इस तरह के केसेस भी सामने आ सकते हैं। देखिए बड़ी मिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए मैरिटल रेप को ना अभी तक ठीक से परिभाषित नहीं किया जा पाया है। रीजन ये है कि दो लोग बंद कमरे के अंदर क्या करते हैं और उसके अंदर क्या होता है उसको साबित करना बहुत मुश्किल। लेकिन ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने इच्छा के विरुद्ध अगर एक महिला को प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए फोर्स किया जाता है तो ये मैरिटल रेप के अंदर इसको कंसीडर किया जाएगा। बड़े साफ से शब्दों में लिखा है, क्योंकि मैरिटल रेप को अभी तक क्लियर नहीं किया गया, अंडर सेक्शन 375 376 में आया नहीं है। बट माना गया है कि फोर्स्ड अगर आपका प्रेगनेंसी भी बचा के रखने को कहा जा रहा है, एक महिला की मानसिक शारीरिक स्थिति अलग हो सकती है, वो भी फिजिकली मेंटली रेडी नहीं हो सकती है कि बच्चे को आगे कैरी करे या आगे उसको पढ़ा लिखा सके, उसका अपना भी करियर हो सकता है एक महिला का। और ऐसे किसी भी सिचुएशन में अगर उसको परिवार वाले, पति या उसका कोई भी पार्टनर जबरदस्ती ऐसे सिचुएशन में डाल के रखे रहता है और उसको अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन की इजाजत नहीं देता है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज मैरिटल रेप। इट्स अ वेरी क्लियर लॉ। और इस लॉ के बाद अभी हमें ये भी समझ में आ रहा है कि मैरिटल रेप भी आने वाले टाइम पे कंसीडर किया जाएगा। सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इज कंसीडरिंग इट। Still, Supreme Court has not given any clear picture कि जी अभी आपको मैरिटल रेप हम लोग मान लेंगे, क्योंकि दो लोगों के बीच की सही बात है, जबरदस्ती या कुछ भी है उसको प्रूव कर पाना, किसी भी महिला के पास एविडेंस नहीं मिलेगा, उसका मेडिकल भी नहीं कराया जा सकता, कई स्टेजेस हैं एक्चुअली, इसलिए इसमें क्लियर नहीं कहा गया। पर एक सिचुएशन दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर ऐसा है तो इस चीज को हम लोग एक मैरिटल रेप के अंदर कंसीडर करेंगे और उस महिला को पूरी इजाजत देंगे कि विद इन 24 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी शी कैन टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी और वो उस पर जा सकती है। इन केस अगर उसका ये प्रेगनेंसी फिर भी नहीं टर्मिनेट कराया जाएगा तो वो चाहे तो थाने में रिपोर्ट लिखवा सकती है कि ये जी मैरिटल रेप के अंदर आ गया। तो यहाँ पे वो बुक हो जाएंगे, उनके हस्बैंड नॉन वेलेबल ऑफेंस के एक अंदर सेक्शन में घुस जाएंगे और उनको बेल कराना बड़ा मुश्किल होगा, फिर उनको जेल भी हो जाएगी और उनको उस महिला के सम्मान के लिए सम्मान पूर्वक उसकी इच्छा को मानना चाहिए, ये कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का। जिसको तो वकील साहब ये मान करके चल सकते हैं कि देखिए कोई भी अगर कानून है उसमें खामियां हो सकती हैं, दोनों उसके पहलू हो सकते हैं, लेकिन आज बात ये अधिकार से जुड़ी है, क्योंकि वर्षों से जिस महिला को कोई अधिकार नहीं मिला और वो एक पीड़ित, मैं पीड़ित कहूंगा, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं। कई बार तो ये पोजीशन बता दें, जैसे अभी सवेरा जी सही कह रही हैं कि आज भी हमारे समाज के अंदर देखिए हम एक उस कल्चर में को अडॉप्ट कर लिया हम लोगों ने, लिव इन रिलेशन। कई बार इस पे कमेंट्स भी आते हैं, फिर 10 साल बाद में पता लगता है कि साहब मेरे साथ तो धोखा हुआ। कुछ ऐसे केसेज आएंगे तो एटलीस्ट उन केसेज में एक बड़ा न्याय मिल सकता है। देखिए इसमें भी पीड़िता महिला होती है क्योंकि कैरियर होती है, वो प्रेगनेंसी को कैरी करके आगे बढ़ती है। पुरुष तो आए, काम किया, निकल गए, उनको रिलेशनशिप समझ नहीं आया तो वो छोड़ दिया, लेकिन उसके सारे खामियाजे को भुगतने के लिए सिर्फ और सिर्फ शरीर अपनी एक महिला का इस्तेमाल हो रहा होता है। अब इस जो ये पास हुआ है ये ऑर्डिनेंस या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस दर्द को समझा है और इस पे क्लियर वर्जन दिया है कि 2021 में ही हमने 3B के अंदर जो MTP का जो एक्ट है इसमें चेंजेस आ गए थे। पति के जगह
पार्टनर शब्द इस्तेमाल किया, यानी हमारे कानून को भी पता है समय बदल गया है और अब पार्टनरशिप शब्द इस्तेमाल सही रहेगा, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप काफी ज्यादा महानगरों का आज के डेट में चलन हो गया है। होता भी है, रीजन भी है, लोग बहुत दूर से, घर से बहुत दूर जाकर जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक और उनको ऐसे जरूरत है किसी सहयोग की जिससे कि वो अपनी आगे की लाइफ को, पढ़ाई को, जॉब को कंटिन्यू कर सके। इस चीज को कंसीडर किया गया था 2021 में ही, और इसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट से कहीं ना कहीं, क्योंकि जो महिला गई थी सबसे पहले हाई कोर्ट में गई थी अपने प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन के लिए, लेकिन वहां पे चूक हुआ है इस शब्द को समझने में, वहां लाइफ पार्टनर नहीं लिखा गया है। दिस इज अ वर्ड विच इज बीइंग यूज्ड एज पार्टनर। पार्टनर का मतलब कोई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकता है, या आपके साथ जिस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनरशिप है उस तरीके के भी होंगे। तो बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि पार्टनर के इच्छा के विरुद्ध एक महिला 6 महीने तक की प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन का पूरा अधिकार अपने पास अब रख सकती है, और अब वो उसकी अपनी इच्छा है तो वो आगे मां बनेगी और नहीं तो नहीं बनेगी। ये बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छा वर्डिक्ट आ गया। समय बदला है तो कानून को बदलना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि हर एक कानून के दो पहलू होते हैं, इसमें भी कई चीजें निकल कर सामने आएंगी, लेकिन अभी क्योंकि एक शरीर का इस्तेमाल जो है ना एक महिला का हो रहा है, तो यहाँ पे कोई ज्यादा सेकंड पार्टी यानी पुरुष को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बात मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि दोनों पहलू इसके होते हैं। मैं फिर कहूंगा कि ये काम विधायिका को करना चाहिए था। ये तो है नहीं कि कोई पहली एक पीड़िता होगी, पता नहीं कितनी बार कितनी मर्तबा किस तरह की चीजें आती हैं सामने। हम जिस कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं, हमें उसके जो एक साइड इफेक्ट्स आएंगे उसको नोटिस करना चाहिए। और अगर नहीं है तो हमारी इंटेलिजेंस, जो हमारी एक सोचने की जो शक्ति होनी चाहिए कि हम सोचते हैं बहुत आगे की चीजें, उस पर विचार करना चाहिए। हमारे पास में महिला बाल विकास विभाग है, महिला आयोग बना हुआ है, हमारे पास में पार्लियामेंट में ऐसी कमेटियां बनी होती हैं। तो आई थिंक उन चीजों को बड़ी गहराई से सोचना चाहिए, एक नजीर के रूप में है। और मेरा अपना मानना है कि ये चीजें पहले भी विचार की जानी चाहिए थी, ताकि किसी भी पीड़िता को वहां तक नहीं पहुंचना पड़े। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा, सारिका जी। इसमें भी हमें मेडिकल ग्राउंड पे केयरफुल रहने की आवश्यकता है। कहीं एक राइट मिलने से ही बहुत सब कुछ नहीं होता है, उसके अलावा भी, चलिए आपको अधिकार तो दे रहा है, कानून ने एक नजीर पेश कर दी है ये, लेकिन उसके बावजूद भी सेहत से जुड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि करीब 5.5-6 महीने की प्रेगनेंसी कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। मेरे साथ बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट जुड़े हैं जो बताते हैं कि लोग ना बहुत कैजुअली लेते हैं। तो 12 वीक्स तक तो आप टैबलेट से भी एमटीपी कर सकते हैं, लेकिन आपको गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में रहना होता है। अगर कई बार हम देखते हैं कि कोई लोग क्वैक्स के पास चले जाते हैं या केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं, और लिटरली जब हाफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर निकल रहे होते तब वो हॉस्पिटल में पहुंचते होते जब लेडी बहुत ज्यादा ब्लीड कर रही होती है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अ वेरी सीरियस थिंग। आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, और ऐसे ही आप किसी क्वैक वगैरह के उसमें मत झांसे में मत आइए। आप एक प्रॉपर क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के पास उनके केयर में रहिए। सर्जिकल भी ऑप्शंस है, मेडिकल भी ऑप्शंस हैं, टैबलेट जरिया भी हो जाती हैं। और आइडियली 12 वीक्स के अंदर आपको माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कि आपको बेबी रखना है या नहीं रखना है। 3 महीने बहुत लंबा समय होता है, लेकिन अल्टीमेटली 5 मंथ्स 20 वीक्स जब हम लोग फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं, जब पूरा बेबी बना होता है, दैट इज ऑलरेडी अ वेरी हाई टाइम, मतलब बहुत लंबा समय हो जाता है। और जितने हफ्ते बेबी बढ़ता जाएगा उतनी माँ को कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएगी। 26 वीक्स से तो अगर बेबी बॉर्न हो तो वो लाइव बेबी होता है, और वो बेस्ट केस सिनेरियो में सेव भी हो जाता है। तो इतना देर नहीं वेट करना है। अगर आपको बेबी रखना है, आप मेंटली प्रिपेयर होकर 8 वीक्स to 10 वीक्स के अंदर जरूर डॉक्टर के पास जाके एक प्रॉपर तरीके से एमटीपी कराएं, क्वैक्स के पास ना जाए, ओवर द काउंटर दवाइयां ना ले, क्योंकि हमने कई बार लेडीज को बहुत बुरी हालत में देखा है व्हेन दे हैव लॉस्ट सेवरल लीटर ऑफ ब्लड। और ऐसी चीज के लिए आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ ना करें, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से कह रही हूँ। आपके पास लॉ आ गया है, आपको लीगल राइट्स मिल गई हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अपनी जान का ख्याल जरूर रखें। और ऐसे कैजुअली थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में इतना लाइटली ना लीजिए। और सभी जेंटलमैन से भी कहूंगी, जो आपकी लाइफ पार्टनर है या पार्टनर है, जो लिव इन भी है या गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, उनका ध्यान रखिए। आपका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्दी रहे। अगर आप दोनों को बेबी नहीं करना है तो एमटीपी जरूर कराए, लेकिन समय से कराए और एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके कराए। ऐसे ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप करेंगे, कुछ हो गया तो हमने कई बार लोगों को, मतलब पीपल ब्रॉट डेड टू हॉस्पिटल ओवर एमटीपी। तो
तो ये हमें नहीं करना। तो डॉक्टर साहब, लगता है कि इसके पैरेलल एक अवेयरनेस की बड़ी जरूरत पड़ेगी और ये काम किया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे जो खतरा भविष्य का दिखाई देता है कि बात सही है, आज भी हमारे समाज में जैसे सवेरा जी ने कहा वो एक उसी नजरिए से देखा जाता है। ठीक है, बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, दोनों जॉब कर रहे होते हैं, उनकी इंडिपेंडेंट लाइफ होती है, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। वो लोग देखते हैं कि ठीक है, लाइफ पार्टनर मेरे को मैरिज नहीं की, कोई बात नहीं, मैं इनके साथ में रह रही हूँ। ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं। आई थिंक जो पीड़ित है इसमें, उसके साथ भी यही कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी। तो इसमें भी आपको लगता है कि बड़ी जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि केवल बस इसी से कह देने से नहीं। जी, जब इतना बड़ा जब फैसला आता है, जब द होल नेशन इज टॉकिंग अबाउट इट, तो ये एक टॉकिंग पॉइंट बन जाता है। और ये अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए कि इसको लाइटली ना लिया जाए, बिकॉज वी हैव सीन इवन अर्ली प्रेगनेंसीज ब्लीड अ लॉट स्पॉन्टेनियसली। तो आप कई बार देखते हैं कि कहते हैं कि अरे नॉर्मल डिलीवरी थी और माँ को मतलब बहुत डेंजरस लेवल पे पहुंच गई। प्रेगनेंसी खुद ही एक मतलब एक इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। जस्ट बिकॉज एवरी वुमन हैज अ चाइल्ड डजंट मीन दैट इट इज टोटली सेफ। हम लोग देखते हैं नॉर्मल बच्चे डिलीवरी होने वाली होती है, सडनली पेशेंट बहुत सिक हो जाता है या ब्लीड करने लगता है, पोस्टमार्टम हेमरेज जो होता है, तो पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, कई बार मौत भी हो जाती है। तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे नॉर्मल डिलीवरी में क्या हो गया। कोई भी कुछ भी हो सकता है, ये ह्यूमन बॉडी है, बहुत फ्रेल है। 5-6 मिनट अगर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं गया तो ब्रेन डेड हो जाता है। तो लाइफ को बहुत उसको केयरफुली रखना है। आइडियली आप प्रिकॉशन लीजिए and don't conceive until you are ready to have a child. That is my first recommendation to everybody. Or if you get pregnant by accident, then please ensure that you terminate within 8 to 12 weeks, ताकि और that too under the supervision of a doctor, ताकि आपकी जिंदगी को भी खतरा ना हो। और अल्लाह अगर एमटीपी करना भी है तो समय से करिए और अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए। जी सवेरा जी, आपके पास आना चाहूंगा। बड़े एक भूमिका होगी आप लोगों की जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। वैसे तो हर कोई कोशिश करता है कि हमारा पढ़ा लिखा समाज है, हमारा हर कोई कोशिश करता है कि किसी की भी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ भी केसेस जो सामने आते हैं वो भी मैं कहूंगा कि अगर किसी को जान भी अगर किसी की चले जाए, ऐसे केसेस में दुर्भाग्यपूर्ण होगा। एक तरह तो हम कहते हैं कि हर तरह से हम सेटल्ड हैं और हमारे पास में सब तरह की सुविधाएं हैं, उसके बावजूद मैं तो कहूंगा एक भी व्यक्ति की अगर जान जाती किसी कारण से तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। आप सभी की बात सुन के मैं तो एक सामाजिक के ढंग से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की हो या महिला हो, पहली बात वो अपने आप को इतना शक्तिशाली या इतना हिम्मत वाला बना के रखे कि ऐसा हो ही ना उसके साथ कि भाई उसको जबरदस्ती से प्रेग्नेंट हो गई तो हटा ना पाए, या प्रेग्नेंट कर दे कोई और वो फिर उसको पाल ना सके, या उसको इतना अपने आप में इतना हिम्मत रखनी चाहिए कि पहली बात तो कोई गलत कर ही ना सके, सेकंड वो अपना डिसीजन खुद ले सके। सवेरा जी देखिए, हम लोग आए दिन समाचार पत्रों में देखते हैं कई बार महिलाओं को, बच्चियों को आफ्टर रेप पता नहीं लग पाता है और वो पोजीशन होती है कि फिर किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं। जैसे सारिका जी की एक चिंता बहुत बड़ी है इसमें, समझदार किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, अगर उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप आ रहे हैं तो अबॉर्शन करा देते हैं, नहीं आते हैं तो हाथ खड़े कर देते हैं कि साहब आप मैं नहीं करा सकता ये। और जिस झोले छाप के पास में जाओगे आप तो आपकी जान पे खतरा भी हो सकता है। उसके बाद में जो पोजीशन होती है जी, उसके बाद में किसी आप समझदार डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तब तक उस बच्ची की या महिला की आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं क्या होता है। क्योंकि ये केसेस ज्यादातर बहुत सारे ऐसे केसेज हैं कि एक्सीडेंटल या रेप हुआ उस पोजीशन के अंदर। क्योंकि चिंता उन लोगों की भी करनी चाहिए, बात सही है, हर महिला चाहती है, सख्त हर महिला होती है, लेकिन कई बार दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटनाएं होती है, उसमें क्या किया जा सकता है? जी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि होती कोशिश परिवार वालों को साथ देना चाहिए इस तरह के मामलों में कि कहीं भी अच्छी जगह पे ले जाके अबॉर्शन करा दिया जाए, और यदि नहीं हो रहा है तो उस बात के लिए डॉक्टर को प्रेशर नहीं करना चाहिए कि भाई अगर डॉक्टर मना कर रहा है कि रिस्क है तो अबॉर्शन नहीं करा के फिर उस बच्चे के पालन पोषण के लिए लड़की को या तो वो समाज से डरते हैं, इसलिए यहाँ करते नहीं है, बाहर देश में कहीं भी दूसरी जगह अपने शहर से बाहर ले जाके करते हैं। क्योंकि मैं बाल अधिकारिता में मेंबर हूँ तो मैंने ये नोटिस किया है, मेरे ही सामने कितनी ऐसी बच्चियां आई हैं जो अपने छोटे बच्चों को लेके आई हैं, न्यू बॉर्न बेबी को, और उन्होंने उनको वहां जमा कराया और जाते टाइम वो बहुत रो रही थी
ये चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी। तो उस समय मुझे बहुत दुख होता है कि वो लड़की उसको पाल नहीं पा रही, घर वाले साथ आते हैं, भाई या इस टाइप से मैंने देखा है जो साथ आते हैं, तो वो उनका पालन पोषण करने नहीं देते, उनको पालने नहीं देते। तो अक्सर ऐसे जो भी जिनको करना पड़ता है डिलीवरी और हो जाते हैं जब बच्चे, तो वो अक्सर जो बाल गृह में ही आते हैं, ये मैंने देखा है। तो मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा, एक बहुत छोटा सा सवाल हो रहा है, समय थोड़ा कम है मेरे पास में। देखिए, ये हेल्थ से जुड़ा इश्यू है, और जो सुनते हैं कि प्रेगनेंसी के दरमियान महिला के साथ में एक दोहरे कहूं कि प्रेशर को झेलना पड़ता है उसको, और खासकर ऐसे पोजीशन में जब हम मैरिटल लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि वैवाहिक जीवन के अंदर ही कितनी केयरिंग, आप लोग भी बताते हैं कि इतने वीक का बेबी है तो आप लोग केयरफुल रहिए, कुछ दिन के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं। इस पोजीशन में कई बार छिपाना पड़ता है। देखिए, समाज में बहुत सारी चीजें जिन्हें हम खारिज नहीं कर सकते हैं। उस पोजीशन में एक तो मेंटल स्ट्रेस, दूसरा उसको प्रेगनेंसी के लिए प्रॉपर जगह का उसको इंतजार होता है। ऐसे केसेज में लगता है कि एक बहुत बड़ी चिंता होगी। जी, सारिका जी से सवाल है मेरा। बहुत 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 बड़ा इशू है। मेंटल हेल्थ इटसेल्फ इज अ वेरी बिग इशू। अब आप देखेंगे आजकल ट्विटर पे जब भी मैं खोलती हूँ, हर रोज आता है कि एक यंग डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। वेरियस रीजंस हैं। इसी तरह सुसाइड का एक आपको पता है सरकार ने एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन भी खोल रखी है। लेकिन हम आपके पास समय का अभाव है तो मैं बहुत लंबा इस पे बोलना नहीं चाहती हूँ कि सभी से रिक्वेस्ट है टाइम से मेडिकल हेल्प लें, और कोशिश करिए कि इफ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन, डोंट हैव अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स, कोशिश करिए कि यू हैव अ बेबी ओनली व्हेन यू आर रेडी फॉर इट। इफ यू आर एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट, गेट अ एमटीपी इन टाइम अंडर अ सुपरविजन। और मेंटल हेल्थ के लिए तो ये है कि इंडिया में मेन चीज है परिवार, एक दूसरे के साथ हम खड़े होते हैं, भाई है, बहन है, फैमिलीज है, मामा मामी, चाचा चाची, सब लोग होते हैं। एक दूसरे के ऊपर जजमेंट करने और कटाक्ष सब यूज करने के बजाय एक दूसरे का साथ दीजिए। मुश्किल वक्त में फैमिली ही साथ खड़ी होती है, और जब आप साथ में खड़े होते हो तो बुरा वक्त निकल जाता है, और ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है कि टैकल नहीं की जा सकती। तो परिवार को अपने बच्चों के साथ हमेशा साथ में रहना चाहिए। मम्मी पापा भी चाहे हों, गलत काम हो गया कोई बात नहीं, पर बच्चे को बोलो कोई बात नहीं बेटा, हम आपके साथ खड़े हैं, ताकि उनको कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ना लेना पड़े कि अपनी जान चली जाए। बिल्कुल। चलिए, मैं 30 सेकंड में दीप्ति जी आपके पास आना चाहूंगा। कुछ ऐसा लगता है आपको कि हाँ, वास्तव में थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी? जी, देखिए, सशक्तिकरण की ओर बढ़ने का कतई मतलब नहीं कि आप 24 हफ्ते तक वेट करते रहें और अपना एक अलग ही रूप दिखाएं। आप दुर्गा माता नहीं है, एक महिला बहुत ही नाजुक शरीर होता है, और अगर ये डिसीजन लेना है तो टेक इट एज अर्ली एज पॉसिबल, और दैट टू अंडर प्रोविजन और सुपरविजन विद द डॉक्टर। ये नहीं कि आप वेट करें और ये सोच लें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक आखिरी मौका दिया है कि आप यहाँ तक सोच सकते हैं, पर आपके पास शुरू के सारे हफ्ते होते हैं। पहले ही 4-5 हफ्तों में आपको पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है और आप इसको नहीं रखना चाहते हैं, तो बेटर टेक डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल। इसके लिए आप अपने आप को ऐसे मुश्किल में मत डालिए कि आपकी जान को खतरा हो। डॉक्टर साहब कह ही रहे थे कि काफी ब्लीडिंग हो जाती है और उसके बाद जान बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे किसी से जानबूझकर नहीं आना चाहिए। एक नॉर्मल एक वुमन वाला जो हम लोगों का सलाह होगा, ये सारी महिलाओं के लिए सेम है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट का भी मकसद यही है कि किसी की जान को कोई खतरा ना हो। शायद एक बड़ी वजह है ये कि करें, आपके सम्मान की भी रक्षा करें, ताकि आप, जैसे हमारी दूसरी बहन कह रही थी जो समाज सेविका है, कि भाई उसकी वजह से इज्जत चली जाती है लड़कियों की, घर वालों की भी, तो वो सम्मान को भी बचाएं और अपनी जान को भी बचाएं। ये दोनों बिल्कुल बिल्कुल दोनों चीजें, आपके रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, समाज में आपका जो रेस्पेक्ट है वो, और आपकी सेहत, उससे जुड़ा हुआ इशू है। चलिए, आप सभी बहुत बिजी थे, आपने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। कहना चाहूंगी, वकील साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने एक चीज नोट की है कि जब ये इसको हटाने के लिए गलत सलत दवाइयां लेती हैं लेडीज, तो उससे मानसिक तौर पे बच्चे बहुत गलत पैदा होके आते हैं। समीरा जी, वही बात चल रही है, क्योंकि देखिए सेहत से जुड़ा होता है मेंटल स्ट्रेस। उस वक्त कहा जाता है कि हर महिला को कि आप आराम से कूल रहिए और निश्चिंत रहिए, क्योंकि वो टाइम एक ऐसा होता है कि किसी महिला को, हम लोग भी सब परिवार वाले हैं, बहुत बेहतर स्थिति से समझ सकते हैं कि क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त की। तो बिल्कुल ये सेहत और सम्मान दोनों से जुड़ा डिसीजन कहूंगा इसे, लेकिन फिर भी इसमें केयरफुल रहने की बहुत आवश्यकता है, जो मुझे लगता है कि जरूरी मान के चलता हूँ। बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।